रिप्रोडक्टिव हेल्थ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार रिप्रोडक्शन हेल्थ का मतलब होता है जन्म से लेकर अंतिम अवस्था तक सभी इंडिविजुअल में पुराना एस्पेक्ट। इसको मतलब है कि इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल रूप से जिनके पास फिजिकली एंड फंक्शनली रिप्रोडक्टिव अंग होते हैं और उनका बीच में नॉर्मल और बिहेवियर इंटरेक्शन होता है, उन्हें जन्म संबंधित तौर पर स्वस्थ माना जा सकता है। भारत दुनिया में पहली देशों में से एक था जो नेशनल लेवल पर पूरी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एक सोशल गोल के रूप में हासिल करने के लिए प्रोग्राम और योजनाओं को शुरू करने में आगे गया। ये प्रोग्राम जो फैमिली प्लानिंग के रूप में जाने जाते हैं, ये 1951 में शुरू किया गया था और पिछले कई डिकेड्स में पीरियड्स असाइन किए गए। अब एक बेहतर प्रोग्राम जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी को शामिल करते हैं करंटली में अपीयरेंस एरिया में है, जिसकी पॉपुलर नेम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के विशेष रूप से संतान संबंधित पहलुओं के बारे में और एक संतान अवस्था। गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंट एजेंसी ने ऑडियो, विजुअल और प्रिंट मीडिया की सहायता से लोगों में संतान संबंधित के बारे में अवेयरनेस पैदा करने के लिए वेरियस स्टेप क्रिएट किए हैं। पेरेंट्स, अदर क्लोज रिलेटिव, टीचर और फ्रेंड्स का भी बड़ा रोल होता है इस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए। सेक्स एजुकेशन स्कूल में इंट्रोड्यूस करनी चाहिए ताकि यंग जनरेशन को सही इंफॉर्मेशन मिल सके और उनमें मिथ और मिसकॉन्सेप्शन रिलेटेड टू सेक्स के एस्पेक्ट को डिस्करेज किया जा सके। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के प्रॉपर इंफॉर्मेशन, एडोलेसेंस और रिलेटिव चेंज, शेप और हाइजीन, सेक्सुअल प्रैक्टिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज और एड्स के बारे में सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जब लोग, खासकर एडोलेसेंस एज ग्रुप के लोगों, सेक्स एजुकेशन के रिप्रोडक्शन हेल्थ के बारे में सही जानकारी रहे हैं तो वो एक रिप्रोडक्टिव हेल्थी लाइफ लीड कर सकते हैं। लोगों को एजुकेट करना, खासकर जो फर्टिलाइज कपल हैं और शादीशुदा उम्र के लोग हैं, अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शन के बारे में, प्रेग्नेंट मदर की देखभाल के बारे में, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर के चाइल्ड के बारे में, ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में और मेल और फीमेल चाइल्ड के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी के बारे में ये सब जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। इस कनेक्शन में कुछ इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है जो मेंशन किए जा सकते हैं, जैसे कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ जो फीमेल फेटिसाइड के अगेंस्ट एक इनिशिएट है और फीमेल चाइल्ड एजुकेशन को प्रमोट करता है। अमीनो सिंथेसिस में डेवलपिंग फीटस का कुछ अमाइनोटिक फ्लूइड लिया जाता है जिसमें से फीटल सेल और डिसॉल्व सब्सटेंस एनालिसिस किया जाता है। इस प्रोसीजर का यूज कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे डाउन सिंड्रोम, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया जैसी कंडीशन की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। अमीनो सिंथेसिस के थ्रू फीटल सेल का अमाइनोटिक फ्लूइड के एनालिसिस करके डॉक्टर फीटस की सर्वाइवलिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया पर रिसर्च को इंकरेज और सपोर्ट करती है ताकि नए मेथड डिस्कवर किए जा सके, एग्जिस्टिंग मेथड डिस्कवर किए जा सके या एग्जिस्टिंग मेथड को इम्प्रूव किया जा सके। मैंने सुना है कि सहेली एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो फीमेल के लिए है, साइंटिस्ट ने सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूशन CDRI लखनऊ में डेवलप किया था। जब लोगों में सेक्स रिलेटेड मैटर के बारे में बेहतर अवेयरनेस होती है, मेडिकली असिस्टेंट डिलीवरी और पोस्टनेटल केयर इम्प्रूव होती है तो मैटरनल और इन्फेंट मैटलिटी रेट डिक्रीज होता है। इस तरह से जब कपल्स स्मॉल फैमिली प्रेफर करते हैं, STD का बेटर डिटेक्शन और क्योर होता है और ओवरऑल मेडिकल फैसिलिटी और सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम इम्प्रूव होती हैं। ये सब फैक्टर एक सोसाइटी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। इस कनेक्शन में कुछ इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है जो मेंशन किए जा सकते हैं, जैसे कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ जो फीमेल फेटिसाइड के अगेंस्ट एक इनिशिएट है और फीमेल चाइल्ड एजुकेशन को प्रमोट करता है। अमीनो सिंथेसिस में डेवलपिंग फीटस का कुछ अमाइनोटिक फ्लूइड लिया जाता है जिसमें से फीटल सेल और डिसॉल्व सब्सटेंस एनालिसिस किया जाता है। इस प्रोसीजर का यूज कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे डाउन सिंड्रोम, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया जैसी कंडीशन की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। अमीनो सिंथेसिस
के थ्रू फीटल सेल का अमायोनेटिक फ्लूइड के एनालिसिस करके डॉक्टर फीटस की सर्वाइवलिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया पर रिसर्च को इंकरेज और सपोर्ट करती है ताकि नए मेथड डिस्कवर किए जा सके, एग्जिस्टिंग मेथड डिस्कवर किए जा सके या एग्जिस्टिंग मेथड को इम्प्रूव किया जा सके। मैंने सुना है कि सहेली एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो फीमेल के लिए है, साइंटिस्ट ने सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूशन CDRI लखनऊ में डेवलप किया था। जब लोगों में सेक्स रिलेटेड मैटर के बारे में बेहतर अवेयरनेस होती है, मेडिकली असिस्टेंट डिलीवरी और पोस्टनेटल केयर इम्प्रूव होती है, तो मैटरनल और इन्फेंट मैटलिटी रेट डिक्रीज होता है। इस तरह से जब कपल्स स्मॉल फैमिली प्रेफर करते हैं, STD का बेटर डिटेक्शन और क्योर होता है और ओवरऑल मेडिकल फैसिलिटी और सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम इम्प्रूव होती हैं। ये सब फैक्टर एक सोसाइटी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं।